गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया उसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं, एंडिंग एनक्रिप्शन ऑन एनफोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी ऑन पॉपुलर मैसेजिंग एप्स। तो जो पहला एडिटोरियल दिया गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप ज़रूर करके इसको पढ़िएगा। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जो मैसेजिंग ऐप्स है, खासकर जैसे व्हाट्सएप है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, तो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में दिया गया है। जो नया आईटी कानून अभी लागू हुआ है उसके बारे में बातें कही गई हैं कि किस तरह से जो ये मैसेजिंग ऐप्स है इनमें अभी क्या होता है। आप व्हाट्सएप में जैसे चेक करते हो कि इनक्रिप्टेड हमारे मैसेजेस होते हैं, जैसे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब, इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि यदि मैंने आपको कोई मैसेज भेजा है, मैसेज या दूसरे वाले ने मुझे कोई मैसेज भेजा है, तो मैं ही देख सकता हूँ या वही देख सकता है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन होगा। आपने व्हाट्सएप चेक करना अपना, तो वहां दिखेगा आपको। तो इसके बारे में दिया गया। तो सरकार का कहना है कि यदि अपराध हमें कम करना है, इस तरह की बातें कही गई हैं, तो इनका जो इनक्रिप्शन है वो खत्म करना होगा आने वाले समय में। मतलब ये लागू हो जाएगा, मे बी शायद लागू हो जाए ये इनक्रिप्शन वाला, कि अब उसे अगर सरकार चाहे तो वो मैसेज देख सकती है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि अपराध रोकने के लिए, आपराधिक जो घटनाएं होती है उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो इसके बारे में विरोध भी कर रहे हैं जो ये मैसेजिंग ऐप्स है, तो ये विरोध भी कर रहे हैं इसका, क्योंकि इससे निजता कई आलोचकों का कुछ एक कहना है कि इससे जो हमारी प्राइवेसी है उस पर भी बहुत इफेक्ट होगा। तो इस तरह से बातें कही गई है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप जरूर करके पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैद कर लेना किसी को, उसे बोला जाएगा इम्प्रिजनमेंट। किसी को कैद कर लेना, जेल में डाल देना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिजनमेंट। पुटिंग समवन इन प्रिजन or in jail as lawful punishment, that is called imprisonment. सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डिटेंशन, इनकार्सरेशन, कस्टडी और कन्फाइनमेंट। डिटेंशन, इनकार्सरेशन, कस्टडी और कन्फाइनमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है फ्रीडम, लिबर्टी, रिडम्पशन और रिलीज। फ्रीडम, लिबर्टी, रिडम्पशन और रिलीज इसके एंटोनिम्स हैं इम्प्रिजनमेंट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वॉज सेंटेंस्ड टू 7 years इम्प्रिजनमेंट। उसे कितने साल की सजा दी गई? जेल की 7 साल की उसे सजा दी गई। अगला हमारा शब्द है असर्शन। असर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। असर्शन का मतलब होता है एकदम दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक कोई बात कहना या किसी बात का दावा करना, उसे बोला जाएगा असर्शन। अ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समवन समथिंग इज ट्रू, दैट इज कॉल्ड असर्शन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डेक्लेरेशन, स्टेटमेंट, क्लेम और अफर्मेशन। डेक्लेरेशन, स्टेटमेंट, क्लेम और अफर्मेशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लीजिए, डिनाइल, रिजेक्शन, डिसप्रूफ और चैलेंज। डिनाइल, रिजेक्शन, डिसप्रूफ और चैलेंज इसके एंटोनिम्स हैं असर्शन वर्ड के। एग्जाम्पल है मेरिट, मेरिट नॉट कास्ट मैटर्स इन द प्राइवेट सेक्टर ही असर्ट्स। उसने दावा किया कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में मेरिट के बेस पे काम होगा, मतलब किसी की मेरिट अच्छी है तो उसके बेस पे काम होगा, ना कि कास्टिज्म के बेस पे, जाति के बेस पे काम होगा। मेरिट की मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें मेरिट मैटर करेगी, ना कि जाति मैटर करेगी। इस तरह से उसने ही असर्ट्स दावा किया। अगला हमारा शब्द है वेग। वेग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वेग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जिसपे अस्पष्टता की स्थिति हो, जो समझने में थोड़ी सी कठिनाई आए जिसमें, या जिसमें अनिश्चितता की स्थिति हो, अनसर्टनिटी हो, ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात, तो उसे बोला जाएगा वेग। इफ समथिंग रिटन और स्पोकन इज वेग, इट डज नॉट एक्सप्लेन और एक्सप्रेस थिंग्स क्लियरली, दैट इज कॉल्ड वेग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, अनक्लियर, इंडेफिनिट, हैजी और इनडिस्टिंक्ट। अनक्लियर, इंडेफिनिट, हैजी और इनडिस्टिंक्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है क्लियर, डेफिनेट, स्पेसिफिक और सर्टेन। क्लियर, डेफिनेट, स्पेसिफिक और सर्टेन इसके एंटोनिम्स हैं वेग वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज वेरी वेग अबाउट हाउ मच मनी ही हैड स्पेंट। कि वो थोड़ा सा उसको पता, उसको अनिश्चित, इस बारे में असमंजस में ही वो था, अस्पष्ट था वो इस बारे में कि उसने कितने पैसे खर्च किए, इसके बारे में उसको वो थोड़ा असमंजस में था, नॉट सर्टेन। अगला हमारा शब्द है विसल ब्लोअर्स।
विसल ब्लोअर्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और ये न्यू वर्ड है, आपने काफी बार सुना भी होगा न्यूज में काफी बार, पर मैंने लिया है वर्ड तो न्यू वर्ड है, आप देख लीजिएगा। विसल ब्लोअर्स का मतलब होता है ऐसे कोई व्यक्ति जो कि गलत काम में लगे हों, बुरे काम में लगे हों, अवैध कार्य में लगे हों और उनके बारे में जो व्यक्ति जानकारी दे उसे बोला जाएगा विसल ब्लोअर या मुखबिर हम बोल सकते हैं। A person who informs on someone engaged in illegal activities that is called whistleblower. Synonyms आप देख लीजिए, informer, squealer, snitch और fink. Informer, squealer, snitch और fink. इसके synonyms हैं whistleblower word के। Antonyms है patriot, adherent, ally और confident. Patriot, adherent, ally और confident. इसके एंटोनिम्स हैं विसल ब्लोअर वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन द फेस ऑफ बीइंग द विसल ब्लोअर ऑफ द पुलिस द पर्सन किल्ड द माओइस्ट्स। मतलब जो पर्सन था वो क्या था, पुलिस का मुखबिर था, जिसके कारण कि उसने माओइस्ट को मार दिया। क्यों मारा उसने माओइस्ट को? क्योंकि वो क्या था, पुलिस का मुखबिर था, वो पुलिस को खबरें देने वाला था। तो इसकी आड़ में उसने क्या कर दिया, एक माओइस्ट था, उसको माओवादी था, उसको मार दिया। अगला हमारा शब्द है कॉन्टेंशन। कॉन्टेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और ये थोड़ी मजेदार सी बात है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्टेंशन का हम जब भी यूज करते हैं वो करते हैं हम किसके यूज में, विवाद, किसी तरह से कोई विवाद होना या झगड़ा होना, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं कॉन्टेंशन का। जो एडिटोरियल में आज इस वर्ड का यूज हुआ है वो हुआ है तर्क देने की सेंस में, कि तर्क देना, किसी बात का तर्क देना। ये ध्यान देना अपने बात, कॉन्टेंशन का हम जब भी यूज करते हैं वो करते हैं विवाद की सेंस में, आर्गुमेंट की सेंस में या लड़ाई झगड़े की सेंस में। आज जो इसका यूज हुआ है एडिटोरियल में वो हुआ तर्क देने की सेंस में contention का। Someone's contention is the idea or opinion that they are expressing in an argument or discussion, that is called contention. Synonyms आप देख लीजिए, argument, dispute, claim और debate. Argument, dispute, claim और debate. इसके synonyms हैं, antonyms है peace, harmony, accord और amity. पीस, हार्मनी, अकॉर्ड और एमिटी इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्टेंशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में मैंने वही तर्क वाला लिया है। द गवर्नमेंट्स कॉन्टेंशन इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट विल स्टार्ट टू फॉल नेक्स्ट ईयर। कि गवर्नमेंट जो सरकार है, सरकार का ये तर्क है, सरकार का ये दावा है कि अगले साल तक क्या हो जाएगा, भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, गिरनी, जो बेरोजगारी की दर है, बेरोजगारी है, वो गिरनी शुरू हो जाएगी अगले साल से। अगला हमारा शब्द है हाइपरबॉल। ये भी न्यू वर्ड है, नोट करके रखिएगा। हाइपरबॉल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलना है, किसी बात पर बढ़ा चढ़ाकर अननेसेसरली जोर देना, अतिशयोक्ति होना किसी चीज की, उसे बोला जाएगा हाइपरबॉल। इफ समवन यूजेस हाइपरबॉल दे से और राइट थिंग्स दैट मेक समथिंग साउंड मच मोर इंप्रेसिव देन इट रियली इज, दैट इज कॉल्ड हाइपरबॉल। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एग्जाजरेशन, ओवरस्टेटमेंट, मैग्निफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन। एग्जाजरेशन, ओवरस्टेटमेंट, मैग्निफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अंडरस्टेटमेंट, बेलिटलमेंट, डिस्पैरेजमेंट, डेरोगेशन। अंडरस्टेटमेंट, बेलिटलमेंट, डिस्पैरेजमेंट और डेरोगेशन इसके एंटोनिम्स हैं हाइपरबॉल वर्ड के। हाइपरबॉल का एग्जांपल देख लीजिए, नेदर हैव आई स्पोकन इन हाइपरबॉलिकल टर्म्स टू मेक द रॉन्ग इंप्रेशन। कि मैंने इस तरह से कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोली जिससे कि मेरा गलत इंप्रेशन पड़े, इस तरह से मैंने बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला। अगला हमारा शब्द है लिनिएज, और यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, स्पोर्ट्स मोटिवेटेड एडिटोरियल है। लॉन टेनिस के बारे में बातें कही गई है इसमें। जो नाओमी ओसाका है, उन्होंने जो खेल खत्म होने के बाद जो एक कॉन्फ्रेंस होती है खिलाड़ियों की, तो उसे मतलब किनारा काटा है उन्होंने, तो इसके बारे में बातें कही गई हैं कि किस तरह से वो सही है, गलत है, काफी सारी चीजें एडिटोरियल में कही गई है, आप देख लीजिएगा। नो कमेंट्स ऑन पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस, तो ये इसका हेडिंग है। पहला वर्ड है लिनिएज। लिनिएज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लिनिएज वर्ड का मतलब होता है हम किस जाति से संबंध रखते हैं, हमारा गोत्र क्या है, कुल या वंशावली कहाँ से हमारा कुल चला आ रहा है, तो उसे बोला जाएगा लिनिएज। द सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट somebody comes from originally, that is called lineage। ये भी न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। लिनिएज के सिनोनिम्स है फैमिली, एंसेस्ट्री, लाइन और डिसेंट। फैमिली, एंसेस्ट्री, लाइन और डिसेंट एंटोनिम्स हैं इसके। प्रीडिसेसर, एक्सट्रैक्शन, ऑफस्प्रिंग और एंटीसीडेंट। प्रीडिसेसर, एक्सट्रैक्शन,
ऑफ स्प्रिंग और एंटीसीडेंट, इसके एंटोनिम्स है हमारे लिनिएज वर्ड के। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, लिनिएज न्यू वर्ड है। इसका एग्जांपल है, दे ट्रेस देयर लिनिएज बैक टू द 18th सेंचुरी, कि वो अपना जो गोत्र है, अपना जो कुल है, वो सर्च कर सकते हैं पिछले 18वीं शताब्दी से, फाइंड कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। अगला हमारा शब्द है पेचुलेंट। पेचुलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेचुलेंट का मतलब होता है एकदम से चिड़चिड़ापन हो जाना, इरिटेट हो जाना, उसे बोला जाएगा पेचुलेंट। Someone who is petulant is unreasonably angry and upset in a childish way. That is called petulant. इसके सिनोनिम्स देख लीजिए, irritable, peevish, cranky और tasty। irritable, peevish, cranky और tasty। इसके एंटोनिम्स है pleasant, agreeable, gracious और amiable। pleasant, agreeable, gracious और amiable, इसके एंटोनिम्स हैं petulant वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, His critics say he's just being silly and petulant, कि जो उसके आलोचक थे उन्होंने क्या बोला कि वो एक किस तरह से है, वो एक मूर्ख और बिल्कुल चिड़चिड़ापन वाला व्यक्ति है, वो किस तरह का व्यवहार है उसका। उसके जो किसी व्यक्ति के कोई आलोचक है तो उन्होंने कहा कि जो उसका व्यवहार है वो किस तरह से मूर्खतापूर्ण है और पेट्यूलेंट है, चिड़चिड़ापन है, मतलब इरिटेबल है, चिड़चिड़ापन है उसका व्यवहार। अगला हमारा शब्द है एक्सैजरबेट। एक्सैजरबेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सैजरबेट का मतलब होता है किसी तरह की कोई कठिनाई है क्या, या कोई किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका और ज्यादा बढ़ जाना, या कोई बीमारी है, कोई रोग है तो उसका और ज्यादा बढ़ जाना या बिगड़ जाना बात का, उसे बोला जाएगा एक्सैजरबेट। टू मेक समथिंग वर्स, एस्पेशली अ डिजीज और प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एक्सैजरबेट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एग्रावेट, वर्सन, इंटेंसिफाई और इन्फ्लेम। एग्रावेट, वर्सन, इंटेंसिफाई और इन्फ्लेम। एंटोनिम्स देख लीजिए, इंप्रूव, बेटर, हेल्प और सूथ। इंप्रूव, बेटर, हेल्प और सूथ, इसके एंटोनिम्स हैं एक्सैजरबेट वर्ड के। एग्जाम्पल है, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी हैज बीन एक्सैजरबेटेड बाय रेशियल डिविजन्स, कि जो पहले से ही चली आ रही जो गरीबी थी वो और ज्यादा से बढ़ गई, किसके कारण भाई, जाति और धर्म के आधार पर जो डिविजन्स हुए उसके कारण वो गरीबी जो पहले से ही चली आ रही थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई चीज जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, जिसे इजीली नुकसान पहुंचाया जा सके, बहुत नाजुक होना, कमजोर या बहुत दुर्बल होना, उसे बोला जाएगा फ्रजाइल। इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज फ्रजाइल, you mean that it is weak or uncertain and unlikely to be able to resist strong pressure or attack. That is called fragile. Synonyms आप देख लीजिए, delicate, weak, frail और breakable. Delicate, weak, frail और breakable. Antonyms है इसके unbreakable, strong, firm और sturdy. Unbreakable, strong, firm और sturdy, इसके antonyms हैं fragile word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वॉज स्मॉल एंड फ्रजाइल एंड लुक्ड इनकॉन्ग्रुअस इन एन आर्मी यूनिफॉर्म, कि वो क्या है कि लड़की की बात की गई है कि वो छोटी सी है और नाजुक है, और वो जो आर्मी की ड्रेस में किस तरह से लग रही है कि असंगत सी लग रही है। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेमेल या असंगत, तो इस तरह आर्मी की ड्रेस उसने डाली है परंतु फिर भी वो कम छोटी है और नाजुक है, और तो आर्मी की ड्रेस में कैसे लग रही है, वो अनुचित सी लग रही है, बेमेल सी लग रही है वो आर्मी यूनिफॉर्म में। अगला हमारा शब्द है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, हमारा दायित्व होना, कानूनी बाध्यता, वचनबद्धता या कर्तव्य, हमारा कर्तव्य होना किसी चीज के प्रति, उसे बोला जाएगा ऑब्लिगेशन। द स्टेट ऑफ हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज इट इज अ लॉ और ड्यूटी और बिकॉज यू हैव प्रॉमिस्ड, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट और लायबिलिटी। ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट और लायबिलिटी, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ओपिनियन, एमेंसिपेशन, सिलेक्शन और लिबर्टी। ऑप्शन, माफ कीजिएगा, ऑप्शन है ये, ऑप्शन, एमेंसिपेशन, सिलेक्शन और लिबर्टी, इसके एंटोनिम्स हैं ऑब्लिगेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन टीचर्स असाइन होमवर्क स्टूडेंट्स यूजुअली फील एन ऑब्लिगेशन टू डू इट, कि जब टीचर्स जो हैं स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क असाइन करते हैं तो ये स्टूडेंट्स की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको पूरा करने की।
अगला हमारा शब्द है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंसोर्टियम का मतलब होता है एक व्यक्तियों का समूह, या हम बोल सकते हैं कुछ एक कंपनियों का समूह जो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहा हो, एक ही एम प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा हो। हम संघ भी बोल सकते हैं और संगठन भी बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में कंसोर्टियम। अ कंसोर्टियम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और फर्म्स हु हैव एग्रीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कंसोर्टियम। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, सिंडिकेट, एसोसिएशन, फेडरेशन और लीग। सिंडिकेट, एसोसिएशन, फेडरेशन और लीग। एंटोनिम्स है आइसोलेशन, डिसयूनियन, डिस्कॉर्ड और ओरिजन। आइसोलेशन, डिसयूनियन, डिस्कॉर्ड और ओरिजन इसके एंटोनिम्स हैं कंसोर्टियम वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ कंसोर्टियम ऑफ 15 ऑटो जर्नलिस्ट्स declared Vitara Brezza the Indian car of the year 2017। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया गया, ये एक मारुति की कार है विटारा ब्रेजा। तो 15 जो ऑटो जर्नलिस्ट का एक ग्रुप था, उन्होंने विटारा ब्रेजा को 2017 की जो है कार ऑफ द ईयर घोषित किया। अगला हमारा शब्द है एग्रीव्ड, और ये एग्रीव्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। एग्रीव्ड का मतलब होता है अनुचित व्यवहार के कारण, कि हमारे साथ कोई, किसी के साथ भी कोई अनुचित व्यवहार होता है, कोई अनफेयर कोई व्यवहार होता है, उसके कारण क्रोधित हो उठना या फिर परेशान हो जाना, उसे बोला जाएगा एग्रीव्ड। इफ यू फील एग्रीव्ड, यू फील अपसेट एंड एंग्री बिकॉज ऑफ द वे इन विच यू हैव बीन ट्रीटेड, दैट इज कॉल्ड एग्रीव्ड। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, ऑफेंडेड, रिजेंटफुल, अपसेट और इंजर्ड। ऑफेंडेड, रिजेंटफुल, अपसेट और इंजर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है हैप्पी, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड और कंटेंट। कंटेंट, हैप्पी, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड और कंटेंट इसके एंटोनिम्स हैं एग्रीव्ड वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही फेल्ट एग्रीव्ड बाय देयर रिफ्यूजल टू मीट विद हिम। ही फेल्ट एग्रीव्ड बाय देयर रिफ्यूजल टू मीट विद हिम, कि उन्होंने उसे मिलने से मना कर दिया, तो उसे क्या हुआ, उसे अनुचित लगा, और वो क्या हो गया, उसने क्रोधित फील किया या उसे अनुचित लगा उनके अनुचित व्यवहार से, क्योंकि उन्होंने उससे मिलने से मना कर दिया, तो उसे क्या हुआ, वो परेशान हो गया, एग्रीव हो गया, क्रोधित हो गया, एग्रीव्ड हो गया, उसने इस तरह से उसने फील किया। तो ये एग्रीव्ड वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।